नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 8 झांसी की रानी के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ पर कविता से में हमारा पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। यहाँ पर प्रश्न पहला का है, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो हमारा उत्तर होगा, इस पंक्ति में जब रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में बताया गया है। दूसरा, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर में हम लिखेंगे, काली घटा गिरने से तात्पर्य है कि किसी की रंग बिरंगी जिंदगी में काले बादल छा जाना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उनके पति की मृत्यु के बाद हुआ। प्रश्न 2, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, इस पंक्ति से सुभद्रा कुमारी चौहान बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों की वजह से हर घर में अशांति सी फैली हुई थी, चारों तरफ उदासी का माहौल था। लेकिन सन 57 की क्रांति भारतवर्ष में एक नई जवानी और नया जोश लेकर आई। सबके मन में एक उमंग पैदा हुई, कुछ कर गुजरने की, अपने देश को आज़ाद कराने की। प्रश्न 3, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर में हम लिखेंगे, लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले के भदनी नामक नगर में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से लोग उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। जब मनु का जन्म हुआ था तो उस समय ज्योतिषियों ने कहा था कि यह लड़की बड़ी भाग्यशाली है, आगे चलकर यह जरूर राजरानी होगी। मनु 3-4 वर्ष की ही थी तो उसकी माता का देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद मरणोपरांत बड़े दुखी हुए। अंततः उन्हें चिंता सताने लगी कि वह तो राजकीय कामकाज में व्यस्त रहते हैं, बच्चों की देखभाल कौन करेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद मोरोपंत मनु को अपने साथ लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठुरा गए। मनु बहुत सुंदर थी। पेशवा बाजीराव उसे बहुत प्यार करते थे। मनु की सुंदरता देखकर वह उसे छबीली कहा करते थे। बाजीराव के 2 पुत्र थे, नाना साहब और राव साहब। मनु को इन दोनों के साथ खूब खेलती थी। दोनों ने मनु को अपनी बहन बना लिया था। तीनों बच्चों का जीवन बड़ी हंसी खुशी गुजर रहा था। पढ़ाई लिखाई हुई और मस्ती के साथ कट रहा था। धीरे धीरे ये बालक बड़े होने लगे। बाजीराव ने अपने पुत्रों को घुड़सवारी सिखाने का प्रबंध किया तो मनु कैसे पीछे रहती। वह भी उन दोनों के साथ घुड़सवारी करने का अभ्यास करती रही और थोड़े ही दिनों में अच्छी घुड़सवार बन गई। हमारे बचपन के दिन रानी लक्ष्मीबाई से भिन्न ही रहे होंगे। हमारा बचपन हंसता खेलता नाचते गाते बीता है। माँ के आंचल में सारा दिन छिपे रहना, दादी के साथ इधर उधर घूमना, इस तरह रानी लक्ष्मीबाई से हमारा जीवन भिन्न ही रहा है। आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। उत्तर में हम लिखेंगे, वीर कहानी की इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धोधंतु पंत पेशवा तांतिया, चतुर अजीमुल्लाह, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास की अन्य स्त्रियां कितूर की रानी चन्नम्मा, बेगम हजरत महल, एनी बिसेंट, भीकाजी कामा, इनकी कहानियां भी देश को आज़ाद कराने से जुड़ी रही हैं। अनुमान और कल्पना में हमारा पहला प्रश्न, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय का माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर लिखेंगे, कविता में सन 1857 की क्रांति के समय की बात है। उस समय अंग्रेजों की जनता पर बुरे व्यवहार के बारे में पता चलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, क्योंकि लक्ष्मीबाई कभी किसी से डरती नहीं थी। उनमें वीरता साहस व्याप्त था। जो गुण एक पुरुष में होते हैं उन्हीं गुणों से रानी लक्ष्मीबाई अवतरित हुई थी। सबका सामना बिना डरे बिना किसी के सामने झुके करती थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को सुभद्रा कुमारी चौहान ने मर्दानी कहा, जो कि एक मर्द की तरह लड़ने वाली थी। खोजबीन में हमारा पहला प्रश्न, बर्छी कृपाण कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। उत्तर में हम लिखेंगे, आजकल के हथियारों के नाम है बंदूक, दुनाली, मशीन गन, AK-47, AK-56, राइफल, पिस्तौल, टैंक, एटम बम, तोप, मिसाइलें आदि। प्रश्न 2, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो।
उत्तर में लिखेंगे आजकल महिलाएं किसी भी पद में पुरुषों से कम नहीं हैं। हर क्रिया में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, यहाँ तक कि पुरुषों को भी पीछे छोड़ देती हैं। आजकल महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बाहर जाकर काम करती हैं और भारतीय महिलाएं सेना का भी हिस्सा बन रही हैं और वहाँ भी अपनी पहचान बना रही है। भाषा की बात में पहला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ो। यहाँ पर झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे और बनारस के आम, ये शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि का के 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों के अलग अलग जगह इन 3 शब्दों का प्रयोग हुआ। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का के की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे झांसी की रानी, तो रानी स्त्रीलिंग है इसलिए उसके पूर्व की लगा है। अब है दूसरा शब्द पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग है अतः उसके पूर्व की लगा। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा पुल्लिंग है इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। ढाक के 3 पात, ये पुल्लिंग है तो उसके पूर्व के का प्रयोग हुआ है। रेशमा के बच्चे, तो यहाँ पर बच्चे बहुवन है तो उनके पहले के लगा है। प्रेमचंद की कहानी, कहानी स्त्रीलिंग है इसलिए उसके पहले यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन, तो साबुन पुल्लिंग होता है इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, तो आम यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए उसके पहले भी के का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।